जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधु, माता पिता, नए नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। हम सभी लोग महापुरुष के वचन, बाबा जी के कहे हुए वचन आपस में कहते सुनते हैं, और महापुरुष के वचन ही हम लोगों के लिए सत्संग है। क्योंकि महात्माओं के जो भी वचन होते हैं वह प्रेरणा स्रोत होते हैं, वह हम लोगों को एक रास्ता दिखाते हैं। वो मालिक के वचन रानी इंद्रमती और राजा चंद्र विजय की एक कथा है। राजा चंद्र विजय बहुत ही धर्मात्मा राजा थे और उनकी रानी भी बहुत धर्मात्मा थी। भगवान की पूजा पाठ भक्ति में ये लोग लगे रहते थे। रानी इंद्रमती भगवान राम की पूजा पाठ भक्ति करती थी, विष्णु भगवान की, कृष्ण भगवान की, सबकी यानी वो पूजा करती थी, भक्ति करती थी। कैसे आजकल के मतलब जिनके अंदर भक्ति भाव जाग जाता है वो भगवान की पूजा करते हैं। भगवान किसी रूप में हो, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में और सारे देवी देवताओं के रूप में, किसी रूप में यदि भगवान कोई बता देता है कि भगवान है, ये जीव का कल्याण करने वाले हैं, तुमको भवसागर से पार करने वाले, तो जीव उनकी भक्ति करता। क्योंकि जीव बहुत भोला भाला है, एक बच्चा की तरह है। तो उसको सिर्फ स्वार्थ ये होता है जीव का कि हमारी भूख मिटे, यानी हमको दूध मिलेगा उसको पीने के लिए। तो हम लोग की आत्माओं का दूध क्या है? वो परमात्मा, वो कुल मालिक। यानी हम लोगों के अंदर एक भूख, शुरू से ही भूख है कि वो परमात्मा हम लोगों को मिल जाए, मिल जाए। अब दूध पिलाने के लिए कोई भी कह देता कि आओ हम तुम्हें दूध पिला देते, तो हमको भूख लगी है, तो उसको हम परमात्मा समझ करके पहुंच जाते हैं दूध पीने के लिए, यानी उनकी भक्ति करने लगते हैं, उनकी बात को समझने लगते हैं, मानने लगते हैं। क्योंकि हम लोगों के अंदर कोई छल कपट नहीं, छल कपट नहीं है। हम लोग तो प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं, यानी अपने घर जाना चाहते हैं, अपनी पिता माता से यानी कुल मालिक से मिलना चाहते हैं। यही हम लोग चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। अब क्या है कि रानी इंद्रमती ऐसे भगवान विष्णु की, राम की और सबको पूजा पाठ भक्ति किया करती थी, और उनका दिल पवित्र था, साफ सुथरा था, कोई छल कपट नहीं था। तो रानी इंद्रमती अपने महल के छत पर बैठी हुई थी, तो देखती हैं अपनी सखियों से के साथ, दासियों के साथ वो बैठी हैं, भगवान की चर्चा कर रही थी। तो देखती हैं कि उन्हीं के महल के सामने से कोई महात्मा जा रहा है, जो बड़ा तेजस्वी लगता है, जैसे मालूम होता है उसके शरीर में कितना चमक हो। यानी जब वो उनकी दृष्टि पड़ी उस महात्मा की तरफ, तो जैसे खींचा खींचा आदमी आकर्षित हो जाता है कि इनको हम देख लें, करीब से देख लें। तो रहा नहीं गया, तो एक दासी से कहें कि जाओ, वो महात्मा जा रहे हैं, उनको बुला लो। तो वो दासी गई और महात्मा जी के सामने जाके विनती करने लगे कि हमारी रानी आपको बुला रही हैं। पहले तो कवि साहब जी थोड़ा आना काना किए, लेकिन वो कवि साहब जी ही थे, कहें कि चलो अच्छा, तो चले गए। तो उनके रूप को देख के रानी जो है
एकदम अपने आप को भूलने लगी। अब उसको ऐसे लगने लगा जैसे हमें कोई परमात्मा मिल गया, भगवान मिल गया। अब वो उनसे विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी। पहले तो सेवा किया बहुत, अब कुछ चर्चा हुई भगवान की, तो कबीर साहब जी ने हर तरह का सत्संग सुनाया, थोड़ा में सत्संग सुनाया, भगवान की भक्ति का संदेश सुनाया कि आत्मा जब अपने घर में थी तो मालिक की साथ में थी, इसको किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो जिस देश में सब लोग रह रहे हैं, यह ईश्वर का देश है, काल भगवान का देश है। ये भी उन्हीं के पुत्र थे, लेकिन उनको पहले अपने देश से निकाला गया था, तो उनका ये राज्य है, तीनों लोग का राज उन्हीं का है। और यहाँ पे आकर के उन्होंने बहुत समय तक, बहुत युगों तक तपस्या किया था, यानी अपने पिता की आराधना किया था। तो कुल मालिक ने कहा क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा पिताजी मैं अकेले रहता हूं, हमको अच्छा नहीं लगता, तो आत्माओं को दे दो, और हम भी जैसे आपका लोक है, तीन लोक आपके बने हैं, सतलोक, अलख और अगम लोक, तो ऐसे तीन लोक की मैं भी रचना करूंगा, तो हमें मसाला दे दीजिए, हम ताकि रचना करें। तो पिता ने कहा बेटा इस तरीके से तो ऐसा रचना, ये तो सत्य रचना है, ये ये अगम लोक और सतलोक और अलख लोक, ये रचना सत्य है, तो ऐसी रचना तो फिर हो ही नहीं सकती, ऐसी रचना हो नहीं सकती। हाँ इसकी नकल हो सकती है, इसकी नकल तुम बना सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ अब यह नकल बनाने के लिए अब माया को, आदि शक्ति को जो है कुल मालिक ने कहा कि हम तुमको देते हैं। अब इनके साथ मिल करके फिर पांच तत्व, तीन गुण और सारी जो है तत्व दे दिए कि मतलब जाओ और इसकी नकल बना देना, नकल बना के और इनको तीन लोग बना दो। तो वही तीन लोग बनाया, अंड, पिंड और ब्रह्मा, जिसको कहते हैं अंडी लोग, पिंडी लोग और ब्रह्मांडी लोग। देखो ये पिंडी लोग मृत लोग को कहते हैं, इसमें देख लो कितना पसारा है। फिर इसके बाद इसके ऊपर अंडी लोग है, फिर उसके ऊपर जो है ब्रह्मांडी लोग है। तो ये तीन लोग, अब तीन लोग के ऊपर जैसे सतलोक, अलख लोक और अगम लोक के ऊपर अनामी महाप्रभु हैं, माने कुल मालिक वहां हैं, वैसे इस तीन लोग के ऊपर, अंड, पिंड और ब्रह्मांड के तीन लोग के ऊपर वो ईश्वर बैठे अनाम बन करके, निराकार बन करके। अनाम यानी मेरा भेद कोई जान नहीं पाएगा, मुझको कोई पा नहीं सकता है, मेरे बारे में कोई कुछ जान नहीं सकता है। तो ये सब रचना जब बना दिया तो आद्या महाशक्ति से भगवान ईश्वर ने कहा कि हे प्रिय, अब ये तीनों लोग का जो राज्य है यह मैं तुमको सौंप देता हूं, और अब इन आत्माओं को तुम पिंड तैयार करके इनको बनाना, इनका जन्म देना और इनके ऊपर तुम शासन करना। लेकिन ये एक बात जरूर है, कोई भी आत्मा जो है अपने घर नहीं जाने पाए, इतना काम तुम जरूर करना। तो यही सब कथा सुना रहे थे। तो आद्या महाशक्ति ने कहा ठीक है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया, और फिर उसके बाद जो है ब्रह्मा से, विष्णु से और शंकर जी से जो है तपस्या करवाया। तो ब्रह्मा जी को आवाज सुनाई पड़ी, तो ब्रह्मा जी को जो है 1,00,000 श्लोक ईश्वर ने बताया। तो उसमें जो है 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड। तो ये मृतलोक का विधान बनाया। संक्षेप में सारी बातें कवि साहिब ने समझाया, और मृतलोक का विधान बना करके अच्छे बुरे का, लाभ हानि का, जस सब्जस का, जन्म मरण का, सब विधान बना दिया और सारी आत्मा को सुना दिया। कहा देखो हमारे देश का ये जो विधान है मृतलोक का, ये बना दिया गया है, और तुम सब लोग जो है इस विधान का पालन करो। हमारे देश के विधान का पालन करोगे तुम्हें अच्छा, और अच्छा करोगे तो अच्छा फल, और खराब करोगे तो खराब फल। अच्छा फल में क्या तुम्हें मिलेगा? स्वर्ग बनाया गया है, वैकुंठ बनाया गया है, और बीच बीच के लोग बनाए गए हैं, बहुत अच्छी सुख सुविधा बनाई गई है, और चल के दिखा दो।
तो सब दिखाया। तो जो भी सुख सुविधा थी वह ऊपर के लोगों की तरह, यानी सतलोक में, अलख लोक में, अगम लोक में जो सुख सुविधा है उसी की नकल बनाए। देखने में तो ऐसा लगता था कि जैसे सारी खूबसूरती यहीं पे आ गई है। तो आत्माओं को समझने में देर नहीं लगी। आत्मा ही सोचने लगी वह सुख सुविधा तो यहाँ पर है, यहाँ पे है अपने घर। तो जब तक 1 लाख बरस की उम्र होती थी उस समय सतयुग में, तो सोची इस आत्मा सोचने लगी तो तब तक यहीं सतलोक में, अलग अगम लोक में, यानी इन लोकों में थोड़ा विचरण किया जाएगा, फिर अपने देश चला जाएगा। तो हम लोग जो है इसी में गई फंस, अच्छे बुरे कर्म करने में फंस गई। अच्छा किया, पहले तो बुरा करता नहीं था, अच्छा किया तो स्वर्ग आदि और ऊपर के लोकों में जाते थे, ऐसा आराम सुख सुविधा से रहने लगे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर आया, फिर किया, फिर आया, आई से फिर कभी पाप बन गया तो उसके लिए भी दिखाया था, नरक बनाया था, 84 लाख योनियां बनाई थी, सब दिखाया। और उन्होंने ये बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश यह है सृष्टि का एक पालन करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि में जो है जीवों को जन्माते हैं, और जो है विष्णु जी उसका मतलब संभाल करते हैं, पालन करते हैं, और शिव जी संहार करते हैं। एक क्रिया नित्य होती रहती है, उत्पत्ति प्रलय का एक क्रियाएं चलती रहती हैं। तो इसको चटकना लगा, रानी इंद्रमती को चटकना लगा कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, विष्णु भगवान की भक्ति करते हैं, तो ये क्या हमें मोक्ष नहीं दिलाएंगे? तो उसको बात समझने में देर नहीं लगी। तो कवि साहब जी ने कहा कि नहीं बेटी, ये यहीं तक का, जहां तक इनका जो है शक्ति भक्ति है, जहां तक ये है वहीं तक जीवों को ले आते हैं, और फिर जब पुण्य खत्म हो जाता है फिर मृतलोक में भेज दिया जाता है। तो एक क्रम है, यानी अपने घर कोई जाता नहीं, ये घूम घाम करके इसी चक्कर में घूमता रहता है। तो रानी इंद्रवती उनके चरण को पकड़ के बड़ी रोई, बहुत बेजार रोई, क्योंकि उसको परमात्मा से मिलना है, अपने घर चलना है। तो कवि साहब को दया आ गई, तो उन्होंने अपने घर चलने का जो भेद था, जो मार्ग था, वो बता दिया। तो अब रानी इंद्रमती जो है भक्ति में लग गई, और राजा भी रानी इंद्रमती को भक्ति भावना में कभी बाधा नहीं डाली, कभी रोकी नहीं। तो रानी इंद्रमती को जो है जब पक्का जान गई कवि साहब जी महाराज, तो उन्होंने कहा बेटी देखो, जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो उसके पहले, जब तुम्हारा समय आएगा तो उसके पहले एक काल जो है सर्प का रूप बना के तुम्हें डस लेगा। तो जब वो डस लेगा तो तुम्हारे अंदर जहर चढ़ेगी, विष विष चढ़ेगा। तो हम तुम्हें ये जो रास्ता बता रहे हैं, जो शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, जो तुम्हें भेद बता रहे हैं, ये नाम बता रहे हैं, इसका तुम जाप करना, और जब का जाप करोगी तो उसका विष उतर जाएगा। और फिर इसके बाद फिर वो काल जो है, जब समय तुम्हारा आएगा तो फिर काल आ जाएगा, तो मेरा रूप बना के आएगा और तुमसे कहेगा कि चलो इंद्रवती अब अपने देश सतलोक सतलोक चलते हैं, तुम तैयार हो जाओ। तो तुम देखो कि उसके तरफ ही देखना जो है वह मेरा ही रूप बना होगा, मेरी ही आवाज रहेगी, मेरी बोली भाषा रहेगी, और जो है तब तो रानी घबरा गई कि आपकी बोली भाषा, आपकी आवाज, आपका रूप रंग। तब तो वह रोने लगी पकड़ के कि अब हम कैसे बचेंगे। तो कहीं बेटी देखो, तुम जो है उसके उनके माथ की तरफ देखना, आंख की तरफ देखना, तो आंख से जो है वो लाल किरणें निकलेंगी, लाल रोशनी निकलेगी। तो जान लेना उनकी आंखों से बराबर लाल रोशनियां निकलती हैं, तब ये जान लेना कि ये जो है काल भगवान है। तब उनकी बात को नहीं मानना, तभी जान जाना कि हमारे गुरु नहीं, तो आप तो जो मैं तुम्हें नाम दिया इस नाम का तो सिमरन करना, तो गायब हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो और मैं जब आऊंगा तो तुम नाम का सिमरन करोगी तो मैं गायब नहीं होऊंगा, और मेरी आंखों से प्रकाश की नूरानी किरणें निकलेंगी, यानी एकदम। तो यह सब समझा कर कवि साहब जी महाराज चले गए। तो समय वक्त ऐसे बीतता गया भक्ति भाव करते हुए रानी इंद्रमती का। जब रानी इंद्रमती का वक्त आ गया, समय आ गया जाने का, तो फिर ऐसा ही हुआ जैसा कवि साहब जी ने बताया।
यानी अब उनका जो है समय जब आने को हुआ तो सर्प ने उनको डस लिया। जो सर्प ने डस लिया तो जहर चढ़ने लगा। तो रानी को याद आ गया, जब अभी तो पूरा जहर चढ़ा नहीं था लेकिन चढ़ रहा था, तो रानी को याद आ गया तो उस नाम का सिमरन करने लगी। और जब वो नाम का सिमरन करने लगी रानी, तो नाम के सिमरन के प्रताप से वो जहर ठंडा पड़ गया। फिर रानी को होश हो गया, ज्यों का त्यों हो गई रानी। फिर इसके कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद जब वक्त आ गया जाने का, तो काल कवि साहिब जी का रूप बना के आए। और इसके बाद जो है रानी इंद्रमती से कहे मैं आ गया हूं और चलो मेरे साथ सतलोक चलो। तो रानी इंद्रमती उनको देखने लगी। जब देखने लगी तो पहचान गई, कही नहीं हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आप मेरे प्रभु नहीं हो, आपके साथ मैं नहीं जाएंगे। तब काल जान गया कि मुझे पहचान गई है। तो अब काल जो है बहुत नाराज हुआ और एक थप्पड़ मारा रानी इंद्रमती को। रानी इंद्रमती बेहोश होकर गिर पड़ी, धड़ाम से अपने पलंग से नीचे गिर पड़ी। अब काल उसको कष्ट देने लगा रानी इंद्रमती को। तब रानी इंद्रमती उसी कष्ट में दर्द हो रहा था तो गुरु को याद किया, कवि साहिब जी को याद किया। जब मालिक कवि साहिब जी को याद किया तो कवि साहिब जी प्रकट हुए। काल तो भाग गया, सारे दुख दर्द परेशानी रानी इंद्रमती का खत्म हो गया। और रानी इंद्रमती को कवि साहिब जी लेके सतलोक चले गए, सतलोक चले गए। और इसके बाद जो है रानी इंद्रमती ने वहां जा करके ये बात पूछी, कही कि हे प्रभु, यहाँ तो आप ही सत्य पुरुष हो, ये बात आप पहले क्यों नहीं बताए? क्या वहां बता देता बेटी तो तुम्हें मानती भी नहीं ना। अब यहाँ तुम जान गई सब कुछ, कहें और तुम्हारे अंदर कोई इच्छा तो बताओ। कहें हमारे स्वामी जी जो मृतलोक में थे, चंद्र विजय राजा, आज उनको जमदूत लेके जा रहे और बड़ी कष्ट हो रही है। वो आपकी भक्ति भाव में कभी बाधा नहीं डाले, हम जो जो उनसे कहते थे वो सब करते थे। तो आपसे मेरी प्रार्थना, उनका भी उद्धार कर दीजिए। कबीर साहब जी तत्काल आए और वहां जो है जमदूतों से उनकी रक्षा की और सीधे उनको सतलोक लेके चले आए। सतलोक लेके चले आए तो ये चंद्र विजय की आत्मा से पूछते हैं कि इनको पहचानते हो तुम? वो अभी हंस रूप, वो अभी हंस रूप। तो परिचय होता है। तो महात्मा ये समझाते हैं, जब पूरे सदगुरु मिलते हैं, जब पूरे महात्मा मिल जाते हैं और कुल मालिक जब मिल जाता है, तभी जीव का कल्याण होता है, जीव का कल्याण होता है। तो हमें पूरा गुरु, पूरा मालिक चाहिए। कोई भी हो, किसी भी जात पात में हो, किसी भी धर्म मजहब में हो, हमें इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी महात्मा को छोटा बड़ा नहीं करते, सभी महात्मा अपनी जगह पर ठीक हैं। लेकिन आत्मदर्शी मिही और चाउर समोर, यानी जो मेरी आत्मा को जगा दे, मेरी आत्मा को परमात्मा से भेंट करा दे, घर निजलोक सतलोक पहुंचा दे, वही मेरे लिए तो भगवान है। उसी की पूजा पाठ और भक्ति हम करते हैं। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। कवि साहिब जी महाराज यही कहते हैं कि जब तक गुरु मिले ना सांचा, तब तक गुरु करो दस माचा। यानी जब तक गुरु सच्चा नहीं मिले तब तक गुरु आप बनाओ, उनकी पूजा पाठ भक्ति करो, फिर कोई अगला मिल जाए आपको तसल्ली नहीं होती है। यदि वो कहता है कि मैं भगवान से भेंट कराता हूँ तो उसके पास जाओ, वहां भी उसकी बात को मानो, पूजा पाठ भक्ति करो। यदि फिर भी आपको तसल्ली नहीं होती है तो फिर अगला कदम आगे रखो। क्यों? कि आपको प्रभु से मिलना है, तो जिसकी जहां तक पहुंच होती है वहां तक वो आपको ले चलता है, बताता है। कैसे आप रास्ते जा रहे हो तो कोई किसी से कह दिया भैया हमको इस रास्ते वहां पहुंचना है, कहाँ भैया यही रास्ता जाएगा, तो चलो मेरे साथ मैं वहां तक पहुंचा दूं, तो वो लेके आपको जाता है। तो जहां उसको, जहां तक वो जाता है फिर उसकी एक सीमा होती है, वहीं रुक जाता है। कहा था भैया देखो इसके आगे हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये रास्ता जाएगा, ये रास्ता जाएगा। तो वहां से तो अपने घर चला जाता है फिर, लेकिन रास्ते पर ही आपको लगाता है, बता देता है कि ये रास्ता जाएगा। तो आप अकेले तो जा नहीं सकते, फिर कोई मिलेगा उस रास्ते का राही, तो वो मिल गया तो उससे कहोगे भैया हम फला जगह जाएंगे, तो वो कहेगा हाँ ये रास्ता जाएगा, हम भी चल रहे हैं, आओ चलो मेरे साथ। तो ये नहीं कहेगा हम जो है
वहां तक नहीं जाएंगी, कहेगा चलो मेरे साथ। तो उसके साथ जो है आप चले गए, तो जहां तक उसकी मंजिल है वहां जाके वो रुक गया। तब वहां वो कहा था भैया इसके आगे हम नहीं जा सकते, हमारा यहीं तक मुकाम है और यहीं हमारा घर है, यहीं हम रुकेंगे, और ये रास्ता जाता है आगे, यदि आपको आगे जाना है तो इस रास्ते से आप आगे चले जाओ। तो उस रास्ते पर वो बैठ करके फिर दूसरे का इंतजार करेंगे। यानी इसी तरीके से आप अपने जीवन में आप अपने जीवन में भक्ति के मार्ग पर चलते रहो। यानी जो जहां तक बताता है वो आप वहां तक आप चलते रहो। किसी दिन किसी समय ऐसा आ जाएगा जब कोई पूरा, यानी वहां से लेके यहां तक आने जाने वाला मिल जाएगा। तो जब आने जाने वाला मिल जाएगा तो आपको जब वो मिल जाएगा तो कहेगा मैं वहीं से आया हूं, मैं वहां तक आपको पहुंचा दूंगा, तो आपको लेके चल देगा। इसलिए कहा मार्ग चलते जोगरी ताको नाई दोष। जो रास्ते पर चल रहा है और गिरता है उठता है तो उसको दोष नहीं है, वो रास्ते पर चल रहा है। उसका लक्ष्य एक होना चाहिए कि वह अपने घर जाने, यानी सतलोक जाने का, कुल मालिक से मिलने का, अपने प्रभु के पास जाने का उसका लक्ष्य एक होना चाहिए। लक्ष्य से उसको भटकना नहीं है। तो प्रभु अंतर्यामी है, वो कुल मालिक अंतर्यामी है। यदि उस धरती पर मौजूद है, कहीं पर भी किसी कोने में होगा, तो उसके पास वो पावर होता है, वो ताकत होती है, वो शक्ति होती है, वह आपको अपनी तरफ खींच लेगा, बुला लेगा। लेकिन आप रास्ते पर लगे रहो। इसलिए को बड़ छोट कहत अपराध हो, और सुन गुण भेद समझिए साधो। इसलिए किसी को न छोटा कहो न किसी को बड़ा कहो। तुम रास्ते पर प्रभु से मिलन के मार्ग के रास्ते पर तुम चलते रहो। यही संत मत की सीख है। ऐसा आप करते रहोगे तो यहाँ पर भी तुमको सुख मिलेगा, और अपने घर भी पहुंचकर भी सुख। कोई आपसे विरोध नहीं करेगा। किसी को आप किसी आप किसी से विरोध नहीं करोगे, ना कोई आपसे विरोध करेगा। क्यों विरोध? सच्चाई तो कुल मालिक बताता है। सच्चाई जब कुल मालिक मिल जाता है, वो मिल जाएगा आपको, तो वो सबका बयान, उसको अधिकार है कि वो सबका भेद बताएगा। उसको अधिकार है वो सबका भेद बताएगा। ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सबका भेद वो बताएगा। सबकी रग रग से वो परिचय कराएगा। सबके अंदर क्या अच्छाई बुराई है उसका वो परिचय। क्यों? उसके पास पावर है, वो पावर है, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो, लेकिन आपको ये नहीं कहता है। आपको तो कहता है कि तुम चलो मेरे साथ, अब तो उसके साथ आप चलोगे तो अपने घर पहुंच जाओगे। लेकिन आपको किसने अधिकार दिया कि आप किसी की निंदा करो? आपको किसने अधिकार दिया किसी की बुराई करो? न आपको ईश्वर की निंदा करना, न देवी देवताओं की निंदा करना, न ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल की निंदा करना, किसी की निंदा नहीं करना। जब आप सबके देश में हो तो सबकी भक्ति करो। आप यही मृतलोक में हो, जिस प्रांत में हो, जिस राज्य में हो, वहां के कानून का आपको पालन करना है ना। तो वहां के कानून का पालन करते हुए आप अपनी भक्ति करोगे, अपना पूजा पाठ करोगे, तो कोई आपको रोकेगा नहीं ना। यहाँ भी आपको सुख मिलेगा और फिर आप अपने घर जाने का भी आनंद ले लोगे। लेकिन यही आप विरोध करोगे, उस देश के कानून का पालन नहीं करोगे और फिर उटांग पटांग काम करने लगोगे, तो फिर कानून की जो सजा है यही आपको सजा मिलने लगेगी। तो आप न भक्ति कर पाओगे, न अपने घर जा पाओगे, न यहाँ सुख न वहां सुख। इसलिए महात्मा प्यार से समझाते हैं कि बच्चा जहां पर भी रहते हो तुम ऐसा नाबुद्ध बन के रहो कि तुम्हें कोई जान न पाए, तुम्हें कोई समझ न पाए। तुम यहाँ सबकी भक्ति कर लो, सबकी भक्ति कर लो, सब यानी सबकी कानून का जो आदेश है उसका पालन करते हुए फिर गुप्त रूप से अपने घर चलो। यह कहे भेदिया भेद न खुलने पाए और चाहे धरती गर्म टकराए। यानी इस भेद को खुलना नहीं चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो? जैसे महात्मा कोई कोई संत सदगुरु हैं, ये जो किसी का भेद खोलते हैं, किसी के बारे में कुछ कहते हैं, तो वो तो पावरफुल है, वो तो मालिक है, उसका उसका तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको बताया समझाया बुझाया सबका भेद, तो आप उस भेद को जानकर आपको चुप हो हजम करना चाहिए, न कि उसका बकवास करना चाहिए। लेकिन जब बकवास करते हो तो वो तो मालिक है। आप जब बकवास करते हो तो काल, जिस देश के कानून, जिस देश में रहते हो वहां का मालिक नाराज हो जाता है, और नाराज हो जाता है तो अपने सारे सिपाहियों को अलर्ट कर देता है। कहते हैं कि ये देखो उस देश का प्रेमी है और यहाँ का विरोधी है, अब इसके आगे पीछे लग जाओ। और जब आगे पीछे वो लग जाएगा तो आप खाते उठते बैठते सोते जागते, घर में बाहर हर जगह आपको दुख तकलीफ परेशानियां का सामना आपको करना पड़ेगा। हर तरह से आप दिक्कत में फंस जाओगे। आप कहोगे
कि हम गुरु के पास गए फिर भी हमको इतनी परेशानी है। गुरु ने आपसे कहा था किसी की बुराई करने के लिए, किसी गंगा जमुना तीर्थ मोत की बुराई करने के लिए, कि गुरु ने कहा था कि ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म की बुराई करने के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को बुरा भला कहने के लिए? गुरु ने तो नहीं कहा था ना। गुरु ने कहा था बच्चा जो मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ उस रास्ते पर आप चलो, और ये भी गुप्त रूप से चलो। ऐसा भजन करो, ऐसा सिमरन करो, ऐसा ध्यान करो, कपड़ा डालो, कोई जानने न पाए तुम क्या कर रहे हो। गुरु ने ये बताया था कि नहीं बताया था? और ये भी कहा था तुम किसी की बुराई मत करना, और जिस देश में रहते हो वहां के कानून का तुम पालन करना, माता पिता की सेवा करना, बाल बच्चों की सेवा करना, खेती दुकान दफ्तर का काम करना, आए गए को सत्कार करना। समय जब निकल ये सबका कर लो तो जब समय और कुछ नहीं रह जाए, सोने के लिए जाओ तो कोई समय नहीं रहता और किसी का काम करने की, तो कब अपना काम कर लो। तो जो समझदार होते हैं वो अपने काम में लग जाते हैं, अपना काम कर लेते हैं। लेकिन जो घमंडी हो जाता है, जो ये सोचता है कि हमारा गुरु सर्वसमर्थ है, हम विरोध करेंगे, डंका बजा देंगे, तो गुरु तो यहाँ तो लड़ाई करने के लिए आया नहीं। गुरु यदि लड़ाई करता तो ये काल जो है, ईश्वर जो है, ब्रह्म जो है, और कोई उसके तो पलक झपकते ये सब पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि उनका तो एक अंश मात्र सब लोग पुत्र हैं ना, पुत्र हैं, तो उन्हीं के द्वारा ही सारी रचना हुई ना। इसलिए उन्होंने कहा काल रचा मैं समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। तो काल तो मैंने समझ बूझ के रचा है, समझ बूझ के हमने उनको देश से निकाला है, समझ बूझ के यहाँ का राज उनको हमने दिया है, उनका विरोध हम ही करेंगे? अब तुम जो है ऐसा सोचते हो। हमने कहा और काल ने तपस्या किया, हमेशा हमारा आराधना कर रहा है, तुम सबको मांग लिया तो हमने दे दिया, लेकिन अब हमको तकलीफ है तुम सबको ले चलने के लिए कि तुम लोग चलो, अब यहाँ विरोध करने के लिए नहीं, धीरे से निकल चलो। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे विनम्र प्रार्थना है, विनती है, आपको बार बार हम हाथ जोड़ की विनती प्रार्थना करते हैं, किसी के धर्म मजहब के बारे में, किसी देवी देवताओं के बारे में, किसी भगवान के बारे में आप बुरा भला मत कहो, आपको ये अधिकार नहीं। यदि ऐसा करोगे तो जीवन भर आप दुखी रहोगे, तकलीफ में पड़े रहोगे, तकलीफ में पड़े रहोगे। इसलिए ये काम मत करो। गुरु माई ने कहा जब तुम इसको छोड़ देगा तो इंसान बन जाएगा, मानव बन जाएगा, और जब मानव बन जाएगा तो भक्ति कर लेगा, तो यहाँ भी सुख और अपने घर निकल भी चलेगा। देखो शेर का बच्चा जंगल में तब तक कुछ नहीं बोलता जब तक वह दहाड़ मारने के काबिल नहीं हो जाता। जब दहाड़ मारने के काबिल हो जाता तब चीखार मचाता है, तब उसके सामने कोई जो है जानवर नहीं पहुंचता ना। इसी तरीके से जब तक तुम पूरे न हो जाओ, अपने घर पहुंच न जाओ, तुम किसी को इस तरह का ज्ञान उपदेश मत दो। ये नहीं कि ज्ञान उपदेश नहीं, अच्छी बात कहो, अच्छी बात समझाओ बुझाओ, महात्माओं के बारे में, संतों महात्माओं के बारे में कहो, भगवान के बारे में, तो भगवान के बारे में जब चर्चा करो तो उनकी निंदा मत करो। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यदि आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे पुराने भाई बहन बराबर देखा करो, नए भाई बहन भी देखा करो, सभी तो अपने हैं। फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। इसलिए प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।